The name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn our English language lesson, and this is an essay. And this essay is about Quaid-e-Azam, one of my most favorite personality. So let's watch and learn. My dear students, I just want to show you the pictures of Quaid-e-Azam. Because I just want you to learn about him in a very good way. So, dear students, this was the photo of Jinnah when he became a barrister. And you know, जो जिन्ना है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, वो अपने दौर के सबसे यंगेस्ट बैरिस्टर बने थे. And he went to Lincoln Inn. Okay, but the picture is seen in 2006. This was the college where Jinnah studied. यहाँ पे कायद आज़म ने अपनी तालीम हासिल की थी. And now look at this picture, Jinnah and Gandhi arguing in 1939. Look the personality of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. And this was the picture of Jinnah. And the interesting fact about him, he never wore the same tie twice. जिन्ना इतने क्लासी जेंटलमैन थे कि उन्होंने एक टाई दूसरी दफ़ा कभी नहीं पहनी थी. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में कि जब वो डेथ बेड पे थे, दुनिया से जाने वाले थे, तो वो फिर भी फॉर्मली ड्रेस्ड अप हुए थे. और उन्होंने कहा था, आई विल नॉट ट्रैवल इन माई पैजामाज, कि मैं आम कपड़ों में नहीं जाऊँगा. नाउ लुक एट द टॉम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. दिस इज़ इन कराची. And you know where is it located? This is in Ankara, the capital of Turkey. And this is the name of a street, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And this is the statue of Jinnah at York University in Toronto. यानी टोरंटो में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी जो हमारे कायद हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनका स्टैचू लगाया गया है. एंड लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस पिक्चर. दिस इज़ नॉट ओनली अ पिक्चर, दिस इज़ द स्टैचू ऑफ जिन्ना एंड हिज सिस्टर फातिमा जिन्ना. एंड दिस इज़ इन इस्लामाबाद म्यूजियम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर एसे एंड लेट्स रीड. Quaid-e-Azam is the greatest leader of our history. Quaid-e-Azam हमारी तारीख़ के अजीम रहनुमा हैं. His real name was Muhammad Ali Jinnah. उनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था. He was born on 25th December 1876 in Karachi. वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. He received his early education in Karachi and Bombay. उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची और बम्बई से हासिल की. देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन. फिर आप आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए. ही रिटर्न टू इंडिया एंड बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. फिर आप इंडिया वापस आए और आपने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी. ही जॉइंड द मुस्लिम लीग एंड बिकेम इट्स लीडर. आपने मुसलमानों की एक जमात थी मुस्लिम लीग, उसमें आप शामिल हुए और उसके लीडर बन गए. ही कलेक्टेड द मुस्लिम्स ऑन वन प्लेटफॉर्म. आपने तमाम मुसलमानों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया. ही फाउट अगेंस्ट द हिंदूज एंड द ब्रिटिश. और आपने हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी. लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी कि जंग की उन्होंने, आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, आपने अपनी दलील दी, बातों से मनवाया उनको. And then what happened, my dear students? He worked very hard for the nation in spite of his falling health. कायद आज़म ने हमारे पाकिस्तान को बनाने के लिए इतनी मेहनत की कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी ख़राब तबीयत के बावजूद कौम के लिए सख्त मेहनत की. It was due to the sincere effort of the कायद आज़म. और ये कायद आज़म की खालिस मुखलिसाना कोशिशों की वजह से था that the British decided to leave India. कि अंग्रेज़ों ने इंडिया से जाने का फ़ैसला कर लिया. He got Pakistan on the 14th of August 1947.
اور آپ نے پاکستان کو 14 اگست 1947 کو آزاد کروا لیا. He died on 11 September 1948 اور آپ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے. May his soul rest in peace. So, my dear students, at the end of this essay, I just want to give you one quotation of the Quaid-e-Azam, and he said that expect the best but prepare for the worst. Okay, and see you in the next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.